सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई आज हमारे साथ बैठा है हरियाणा का एक सुपरस्टार रागनी कलाकार मासे राजेश खन्ना पेटवाड़िया। मासे जी राम राम। राम राम मलिक साहब, राम राम। और दादा ठीक ठाक? ठीक ठाक भाई, थारी सुनाओ। बिल्कुल मौज। और भाई ये भाई और थोड़ा आगे आजा, अड़से आजा भाई। चांद पेटवाड़ दादा की पार्टी में है भाई, भी गाओ भी है और बजाओ भी है। चांद भाई राम राम। राम राम बड़े भाई, ठीक ठाक हो? बहुत ही बढ़िया भाई साहब। तो दादा मैं चाहूँगा एक बार हमारे जो दर्शक हैं और आपके जो फैन हैं उनको अपना परिचय अब अपने तरीके से। भाई तकरीबन तो सभी को मालूम है भाई। सभी को पहले तो हाथ जोड़ के मैं राजेश उर्फ खन्ना पेटवाड़ हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। दादा कितने पढ़े लिखे हो? भाई पढ़े लिखे तो बस नू मान लिया अंडर मैट्रिक। तो दादा कोई नौकरी ना करेगा, कोई जुगाड़ नहीं बैठा फिर? ना ना, नौकरी ना करी को नहीं, बस गाने बजाने की लाइन तो जुड़ गए। शुरुआत अपने भाई साहब बड़े भाई गाया करते राम जी, जो मेरे गुरुजी हैं, मतलब उसे लाइन तो चस्का पड़ गया। फिर वही बात सगावनिया की दाल पिए पाछा, तो फिर पढ़ाई लिखाई का तो ध्यान को न रहता। दादा कितने साल हो गए? लगभग हो गए 24 साल। अच्छा, तो स्टार्टिंग में आपके सगे भाई थे बड़े जो रामबाज जी हैं? ना, चाचा के लड़के। अच्छा, वो भी बढ़िया कलाकार थे? बहुत ही बढ़िया कलाकार, बहुत ही बढ़िया कलाकार थे। आजकल वो आजकल खेती बाड़ी का काम करे, मेरे साथ रहते हैं। तो स्टार्टिंग में उन्हीं से ज्ञान लिया, उनके साथ रहा करते? बिल्कुल बिल्कुल, बस भाई थे, साथ में रहते। तो दादा फिर ऐसा कद महसूस होया कि भाई ईब राजेश गणिया हो गया? देखो जी, एक बार हमारे गांव में आज मतलब 22-23 साल पहले, 24 साल पहले बाली शर्मा आया था और वो हो गए लेट। यहीं गांव में प्रोग्राम था। मेरा शुरुआती दौर था। वो भाई जी कहने लगे, मेरा तो तुम्हें सुना ये बात है। मैं 2-4 बात याद थी। एक बात सुनाई तो सारा गात काम बता। उस टाइम पे नए शुरुआती दौर में पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने एक गाना गाया और गाते में बैठ गया। लोगों ने ताड़ियों से स्वागत किया। तो फिर कहने लगे एक और एक और एक और, कहते कहते फिर मैं बल्कि उठाया धक्कत उठा के फिर एक और सुनाई बात। बहुत ही बढ़िया लगा। उसके बाद में जितनी पब्लिक हो इतना ही मज़ा आवे। तो उस टाइम पे फिर अपनी पार्टी बना ली थी? उस टाइम के बाद में बनाई है, 2-1 साल लगभग बाद में। तो उस टाइम से कंटिन्यू अपने गहमा गहमी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा की दया, भगवती माँ का आशीर्वाद है। और ये तो सब गाना तो सभी जाते हैं, आड़ी पाड़ी भी जाते हैं, गुनगुनाना हर एक कोई करता गुनगुनाता है। फिर वो ये भगवती माँ का आशीर्वाद है। इससे ही मतलब हर एक आदमी आड़ी पाड़ी भी नहीं सोच सका जनो गा लेने, नहीं, ये तो गोल्ड गिफ्ट है परमात्मा का देव। अच्छा दादा, जैसे उन टेमा में जब 24-25 साल पहले आप आए मार्केट में, एक बार कौन कौन कलाकार उन टेमा में नामी थे, थोड़ा सा बताओ। और इसे भी थे जो आपके तरिया नए नए उठे थे, जिनके साथ तो नया का गले तगड़ा मुकाबला हो अगर? हाँ बिल्कुल, नया के साथ में तगड़ा मुकाबला होता है। बाकी रणबीर, पासी नैयर, राजेंद्र सिंह खरकिया, भाई वीरपाल, भाई बहुत ही मतलब कलाकार थे। और मैंने तो मतलब 1-2 साल भाई वीरपाल के साथ में भी गया, प्रोग्राम में गया मैं। जैसा भी भाई ने हेल्प करी, किसी का खरेड़ा खोना भी नहीं चाहिए। भाई ने हेल्प करी, भाई राजस्थान साइड के प्रोग्राम भी दिलवाए और प्रोग्राम करे भी। तब मार्केट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलाकार और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आया करती वहाँ। तो कंपटीशन तगड़ा था उन टेमा में? बहुत ही तगड़ा कंपटीशन था। थोड़ा स्ट्रगल बताओ, कैसे कैसे एडजस्ट हुए प्रोग्राम में, क्योंकर स्टेजा पर चढ़े? मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने नू सुने हाँ भाई आप जाना पड़ा करता, भाई मैंने भी गाना। तो हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसा, परमात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया, मतलब तकरीबन तो मतलब प्रोग्राम में आ जाते, दंगताने नहीं गए किसी के। ठीक है भाई, वो अलग बात है भाई। शुरुआती दौर में भाई प्रोग्राम हो गया और धक्के बिक गए, नहीं ऐसा नहीं मौका मिला परमात्मा। हाँ ऐसी स्टेज जरूर आई शुरुआती दौर में। तब भी मैं प्रोग्राम में गया एक जगह, तो मतलब पब्लिक ने मतलब नए कलाकार की वजह से दूर एरिए में थे,
मतलब वहाँ मेरी रगनी नहीं सुनी। तिल की मारता। हाँ, तो मेरा उस दिन भाविक होया मैं। अरे भाई वीरपाल ने कहने लग गया न, बोला अरे ऐसी ऐसी स्टेज तो बहुत आएंगी, आगे देखना क्या होता है। तो मार्केट में जो नाम होगा, नाम होने के बाद में लोग न्यूज़ चाहेंगे हाँ भाई कलाकार है, मेहनत करो। तो दादा वो दुड़िए रोए कल की ओट रहे हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे कंपटीशन, वो के नाम संजय बड़म्बा था यहाँ नारायणुंदर, मेरा उसका रंग कार्ड चल रहा, अधिया टोरडे लग चाले। लग गया तो नहीं, ना ना ना, ना। बच गया। हाँ मतलब न्यू है, ये पब्लिक है भाई, लेडीज वेडीज है जहाँ ज़्यादा हो जाए और रोड़ा दंगा वो है करता। तो दादा जैसे आपने भी लेडी जा जकरा कराया, तो लेडीजा के साथ भी गाया। बस क्यों है इक्का दुक्का कोई, जैसे एक बार राजस्थान में था, पासी नैयर थी, एक बार नीलम थी, नीलम ने बोल के लिया था, बोला राजेश साहब ने पूरी रात हुई आप ढूंढ गाओ। वहाँ आज़ाद सिंह खांडा भी था, एक भाई जयदीप था, अपना था, कई कलाकार थे वहाँ पर। तो दादा जैसे परिवार में किसने सबसे ज़्यादा मदद करी इस रागनी जो गायन आपने शुरू कराया, तो भाई कही गया तो परिवार नु का क्या बढ़ गया, यो कोने बढ़िया काम या नु है, इस उल्टे में और भी ज़्यादा था। हाँ बिल्कुल था। मैं रात ने भाई केबरा ओटड़ा पर को कूद के भी जाया करते। माँ तक न्यू कहता माँ बस यू आ 2 घंटे में, बड़ा भाई बहुत मतलब न्यू कह रहा भाई यू काम नहीं है तेरा, तू अपना पढ़ ले। तो फिर एक दिन सुबह सुबह खेत में जाने लगे, जमींदार तो हाँ भाई, खेत में बैल जोड़े जाने लग रहे न, बोला भाई कह तो ऐसा कलाकार बन के दिखा कि लोगों में न्यू नाम हो कि भाई पूरा हरियाणा में मतलब उत्तरी भारत में कि भाई राजेश खन्ना बढ़िया कलाकार है, नहीं क्यों भागता फिर रातों रात। तो संकल्प तो हुए है, दूरदृष्टि, पक्के इरादे, करड़ी मेहनत है, इसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, और करेगा कर्म है, दो करेगा कर्म है। तो दादा जैसे परिवार ने जो मदद करी, गांव ने कितना सहयोग कराया? गांव ने तो बेहद बेहद सहयोग किया। कोई भी है, पहलवान है, गावड़िया है, जोटा खागड़ गांव से ही मशहूर होता है। और ये कलाकार भाई जो हैं, इनने भी कोई ऐसा भी बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा मदद करी है भाई, नू लग गया भाई, आपने नू लग गया भाई इस आदमी का मेरे करियर के पीछे हाथ है? भाई मेरे करियर के पीछे मेरा भाई है पवन, उसने बहुत मेहनत की मेरे को। मतलब शुरुआती दौर में तो मटका बांध के नो तू गार में बजाऊंगा, तू गार में बजाऊंगा। सगे भाई आपका? ना भाई चाचा रामबद से छोटा है। अच्छा, उसको मटका बजाना आता था? हाँ बिल्कुल। दादा आपने क्या बजाना अब है? मैं थोड़ा थोड़ा तो सारा ही बजा लिया। हाँ कोशिश सारी है। कोशिश सारी है। मटका भी शुरुआती दौर में बजा, हारमोनी, बेंजू शुरुआती दौर में एक यहाँ अपना खातियाँ का बेंजू था, कई साल की बात होगी। हमारे भाई इकट्ठे थे, भाई मारा बेंजू पर हाथ में, भाई साहब मेरे को भी दिखाना। हाँ बोला मटका तो मुँह तो बना ही नहीं आता, मटका बजाना नहीं आता, बेंजू सीख लेगा। फिर मैंने बेंजू लिया, बेंजू ले के अपना रियाज करता। मैं रोटी खाने की भी टाल कर दिंदा, और के 2 घंटे पाछा खा लेंगे भाई, पहले यूँ काम जरूरी है। सीख गए। हाँ आज जब गाँव में है ना, तो खन्ना खन्ना हो रही थी जो बम्बई मारे। हाँ तो दादा ये खन्ना कितना ले आई? भाई ये अपने चाचा थे मिलिट्री में, और वो धर्मेंद्र शत्रुघ्न राजेश खन्ना के साथ में फोटो, जब मैं पैदा नाम तो पत्रकार राजेश है, तो उन्होंने खन्ना नाम काटा था, राजेश खन्ना पक गया, पक गया। फिर स्वादा रहे तो हे परमात्मा भाई, मतलब न्यारा हो गया नाम है। हाँ अलग से हो गया। गाँव में भी कोई आओ तो पहचान ले, वो उड़र है राजेश खन्ना। भाई ये परमात्मा का नाम और गाम और पहचान सभी परमात्मा की कृपा हो। पता यादाश्त का, जैसे भाई गाना जो है यादाश्त के ऊपर टिका हुआ है। हाँ, तो कुछ याद होगा तो गाओगे? इसमें कोई शक नहीं। कितना याद है भाई क्या था है इस बात का, तो मतलब 5-10 किस्से तो याद से एक एक गांव में 10-10 12-12 प्रोग्राम हो जाए, अलग अलग बात सुनानी पड़े। अगर कोई सी सिचुएशन कल को आवे, राजेश खन्ना को लगातार एक ही जगह पे एक स्टेज पर 10 दिन गाना हो, बिल्कुल, तो क्या अलग अलग किस्सों के 10 दिन तक आप मतलब बगैर देखे बिना पढ़े लिखे गास को? बिल्कुल गास का, बिल्कुल 10 रोज तो मतलब बिना देखे और बिना करे बिल्कुल गास का। अच्छा दादा एक बात बताओ,
जैसे आप लोग जब स्टेज पे होते हो तो कभी कई बार भाई फरमाइशें हो जाती हैं, एक रागनी मन मन आपने कदे भी नहीं गाई हो और कोई बुजुर्ग है फरमाइश कर दे तो कैसे एडजस्ट कर पाते हो, याद ना हो तो कैसे एडजस्ट कर पाते हो? देखो भाई, ये पूर्ण नाम तो परमात्मा का है, सारी बातें सभी को याद नहीं होती। पूर्ण नाम इस परमात्मा का है, मतलब किसी की फरमाइश पूरी नहीं होती, कोई भी कलाकार नहीं कर सकता, क्योंकि बुजुर्ग तो ऐसी ऐसी बातें, बुजुर्ग आए तो पैदा हुए बुजुर्ग आए से सीखा है। अगर उनके फरमाइश नहीं याद है तो उन तीनों का दे तब देखिए याद को नहीं, अरे लिखवा दे या उसमें किताब में ही बात नहीं है, बाकी लिखवा दे अगला प्रोग्राम में सुना देंगे, या उसका लो अलग दी दूसरी सुना दे। हाँ या हो सकता है। अच्छा दादा, जैसे जो कवि हैं, जो हमारे ऐतिहासिक जो कवि हुए हैं, दादा लक्ष्मी चंद हैं, मांगेराम जी, मेर सिंह, धनपत बाजे, तो सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो गाना? भाई वैसे तो कलाकार मतलब जो राइटर है, लेखक है, सारे पूजनीय हैं, बाकी जो ज़्यादातर दादा लक्ष्मी, मांगे, मेहर सिंह और मतलब इन्हीं की बातें चलती हैं। दादा जैसे नए कवि हैं, जो आज के दौर के कवि हैं, दादा कौन से कवि को आज पसंद करते हो? क्या आपका मानना है कि भाई नए कवियों की भी रागनी गाने चाहिए? बिल्कुल गानी चाहिए, नए से ही तो पुराने होते हैं। अरे ऐसे ऐसे कवि हैं जो मतलब ये तो नुकार इनका तो जो परमात्मा ही देता है, सारा ज्ञान परमात्मा दे, ऐसे ऐसी बोल टेक दे कि भाई मज़ा आवे। अगर भाई बहुत बढ़िया बना रखी है बात। एक बार सुबह सुबह 5 बजे फ़ोन आया दिल्ली से, भाई राजेश जी बोलो खन्ना। मैं कहा हाँ जी भाई साहब। बोले यार एक बात तो आपने बहुत बढ़िया गा रखी, फिर गा रखी हुआ रंग काट में। मैं कौन सी भाई साहब? वह एक अपने राइटर है गुगन सिंह, मेरा मित्र, आपके गांव से? हाँ मेरे गांव से, पेटवाड़ से ही। उन्होंने बोल रखे, मेरा साथी भी रहा, क्लासमेट भी रहे हैं। हेर लेन देन पर छेड़ी, दो माँ के रजाए भाई की रे, सगे सोई की मन को न्या, सगे सोई की मन को न्या, ये मन बात लोगाया की रलेण देण पराड़े छड़ी। ये रन्यारे होंगे, रन्यारे होंगे, सारे चरचा चाहलगी। हेर माँ बापा ने पता चला, धरती पाया तले की हालगी। बड्डी बहू गाल बके, जन धोड़ी में घर गालगी। छोटी भी के कमरे गिरवाए अपने पीहर चालगी। होए 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 होए, न बोली न्यारी हो के आऊंगी, हो न्यारी हो के आऊंगी। ना ओटू दाब जमाइया की रे, लेन देन पराड़ चढ़ी। तो भाई ये थी रागनी। बहुत बढ़िया सुनाई दादा, धन्यवाद इतनी प्यारी रागनी सुनाने के लिए और सामाजिक बात। तो दादा जैसे ये बात अपने जो छेड़े दी रंग काट की, हम चाहवा नहीं दे ये पन्ने खोले जावें, लेकिन ज़रूरी है। जैसे ये आप रंग काट का मतलब हमारे दर्शकों को समझाओ, क्या है रंग काट आपके मायने में? रंग काट तो ऐसा भाई मलिक साहब, ये दूरे दिन तक चलते आ रहे हैं, लोगों का मनोरंजन हो जाए भाई, सत्य घास बोल लें, उपरा थड़ी करवा दे, हंगे लाग जाए, जुगर पलम नुगार दे, बस झोटे गुड़ा जाए एक बार, झोटे खाकर गुड़वार दे, तो रिवाज भी जाता रहा इस बात का भी। देखो बढ़िया बात तो बढ़िया, सुनने की बात तो बढ़िया है सुनने की। वैसे आप जैसे कई कलाकार मैंने बात हुई वो बोले वो कुछ नहीं रंग काट, कुछ नहीं बोला ये कुछ नाश करने का रहा है, कई कलाकार ने कही, आप क्या कहोगे? भाई मैं तो आप यही बात कहता हूँ, सुथरा गाना लेन सर का गाना मिल के गा दे तो उसमें स्वाद आ जाए, थोड़ा आस बोल ले, उस यो मनोरंजन तो यो ही है। आसन बोलने का है तो मनोरंजन खातर तो इकट्ठे हुआ और उसमें खेड़ बखेड़ हो जो वही सिस्टम हो गया। फिर
अरे सभ्यता तो सभ्यता ही हो। फिर जैसे भाई किसकी कमी है ये, कमेटियाँ या आप लोगों की? भाई कमेटियाँ भी बोल देती हैं भाई भाई एक आधिपति सी शरत धर दें भाई, दादी सती का नेम नेम लगेगा भाई, भाई बिल्कुल प्योर होना चाहिए। बताओ फिर क्या करता है कलाकार। अच्छा, जड़ा प्योर हो है ये मैंने आपके साइड हो गया, मान लो मैं जहाँ प्योर होता है तो वहाँ कति प्योर हो है। हाँ बिल्कुल प्योर होगा। प्योर क्या होगा, एक कली कह दी, एक अगलन कह दी, उसका उसनाव नहीं उसका उसनाव है। जी तो जी तार कैसे करे हैं? जी तार तो 19-21 का तो फर्क दिखे जा पब्लिक ने, किसने कितना कै % लगाया है। मतलब भाई इसको जजेज कौन करे कि भाई आप जीतते हो या कौन जीतता है? जज तो पब्लिक है, मलिक साहब। तो माशे जी जैसे कितने एक रंग काट लड़े हैं? भाई रंग काट होंदे ही रहे हैं, अब भी हो हैं, मतलब चाहे उनकी आखिरी में सींग वाला जमाने पड़ो भाई, सारा प्रोग्राम हो लिया भाई, प्योर कर दो एक एक बात का, तो लगे रहो हो। हाँ फिर भी मतलब न्यू हो जाए भाई, चल तू गा ले यार, तेरा के भाई कोई गाड़ी में नहीं गाल के ले जाता, ठीक है उसका उसने आ गया तो उसने 19-21 का फर्क हो जो कोई बात को नहीं, ये मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, कलाकार ने मेहनत करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, जब आप जाते हो, मान लो कल आपकी कोई शाही है, मतलब भाई 4 कलाकार और भी आ रहे हैं, तो क्या अपने लिए कोई ऐसा रंग काट का तर्कस तैयार करके ले जाओ तीर? बिल्कुल तैयारी तो तैयारी ये हो, चाहे मतलब रंग काट की हो, मतलब प्रोग्राम आ गया, हम कुछ बात दोहरावाएं नहीं गए तो उनकी नजर आए में नहीं काट डांगे, उस फील्ड में ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे बताओ। मतलब रियाज कैसे करते हो फिर? रियाज घर में बैठ के कर लिया साजन दे जो आपके मित्र वो आ जाते हैं या अकेले भी कर लो? ना, अकेले कर लिया, हारमोनी खोल के खुद बैठ जावा, अपना एक मास्टर है PTI वो भी आ जाए है, बाकी चांद है चांद और आ जाए, मतलब ज़्यादातर तो मैं अकेला के मास्टर PTI मास्टर ने बहुत लगन है वो आ जाता है, नहीं तो मैं अकेला अपना रियाज क्या है यार, चाहे खाट में लौट के कर ले, अपने बातें दोहरानी, किस्से की 20 बात है, एक दिन एक किस्सा मन में काट लिया, मतलब वो बात बिगड़े नहीं। अच्छा, अरे जैसे तो नया तैयार करा, हाँ उसका भाई के बरा सारे इकट्ठे करने पड़ जा भाई, राइटर भी गूगल भी बुलाना पड़े रंग काट के लिए भाई, मतलब रंग काट तो रंगे काट हो। दादा फिर जैसे इब राइटर का दोबारा जिक्र आ गया है, 2-4 नाम आपके पास जो आज सामाजिक लिखे हैं और जिनका नाम है? हाँ बिल्कुल लिखते हैं। जैसे भाई जैसे मेरे गांव से बताता हूँ मैं, गुगन सिंह है, एक पवन है, पवन शर्मा बहुत बढ़िया लिखता है, वो भी नया उभरता राइटर है, बहुत बढ़िया बात लिखता है। एक बात बताऊँ भी मैं आपने उसकी, वो थी कृष्ण कहने लगे अर्जुन से कि तेरे मन में मल रह गया, और कर्ण बली था ऐसा योद्धा जो सारी जिंदगी छल सह गया, सब तक पहला माता छलगी योद्धा बलकारी ने, सूर्य जीते इस कमाया जाम्या कर्ण कवारी ने, अपना पाप लकोवन खातिर भवा दिया जलधारी में, पुत्र कहते नाटगी फिर रह गया ब्याह की तैयारी में, फिर बेटा तेरा काल देख के बिला बेटा कहेगी, उसकी आँखें की माँ जल बह गया, कर्ण बली था ऐसा योद्धा जो सारी जिंदगी छल सह गया। जब कृष्ण भगवान और अर्जुन ने कहने लगा महाराज मन तो सारा युद्ध जीत लिया, मैंने ऐसे ऐसे बलि मार दिए, ऐसे ऐसे योद्धा मार दिए, और जब कर्ण का नाम आ तो जब कृष्ण भगवान कहता न बोला सुन रहे, कर्ण तो ऐसा बलि था, बन के भिखारी सुरुख का राजा खुद उसके दर पाया, व्यापर देव का भेष धार लिया, पहले वचन भराया, कवच और कुंडल लिए मांग दान में कति नहीं घबराया, मान मार दिया इंद्र का भी फिर देवता ने शीश झुकाया, फिर दुनिया के मरुक्का पड़ गया, रद्दान वीर निर्बल रह गया, कर्ण बली था ऐसा योद्धा जो सारी जिंदगी छल सह गया, बोला देवता ने भी धोखा कराया उसके साथ में। बहुत बढ़िया कवि है। अच्छी बात है। और वही यूँ है, पुराने तो थे सब कुछ, उन्होंने तो जुल्म लिखा है, लेकिन नए को भी भाई रिक्वेस्ट है। हमारा गवांडी थे हमारे ताऊ जी नारायण वाले व्यास, उन्होंने भी बहुत बढ़िया कविता लिखी। अच्छा दादा एक बात बताओ, जैसे जो रंग काट होते हैं, जो आजकल के जो रंग काट होते हैं, पिछले कई साल से जो रंग काट चल रहे हैं, उनमें एक बहुत कसूती बात देखी जा रही है, पब्लिक उससे काफ़ी परेशान है, जो एक दूसरे को किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कलाकार, चाहे रागनी गा के, चाहे भाई उसके ऊपर बात मार के या चुटकुले सुना के गालियाँ दे हुए हैं, तो इस ऐसे कैसे सभ्यता बचाओ? आप क्या मान रहे हो, ऐसे सभ्यता बचेगी? भाई ये तो सभ्यता तो मतलब रही नहीं,
मैं तो क्या करूँ कलाकार ने वह गाल तो फटना हो हंसाओ सुथरा बोलो लोगों ने भी हंसी आए शर्म ना आए सुथरा चुटकला कहो कि पब्लिक न्यू को बढ़िया हो गया मनोरंजन। और अपनी माँ बहन यू करना था तो यार बोधायपन है 2 दिन पास सुनना ही बंद कर दें क्या यार बंड बोल रहे हैं तो दादा ये जो आजकल यूट्यूब का माध्यम है सब कुछ रिकॉर्ड हो है, अगले दिन आपकी ही रागनी आपके द्वारा बोले बोल आपका लड़का भी जवान हो रहा है वो भी सुनता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, यही गांव में प्रोग्राम था, रणबीर बड़वासणी के साथ में रंग कार्ड था और मतलब बेहद का फरन ना बोला 12 का प्रोग्राम था। 2 दिन तो मैं मतलब बाहर नहीं निकला बैठक से, वह जब तो रिकॉर्डिंग का साधन नहीं था, नहीं तो शर्मनाक बात थी वह। गलत होया, बिल्कुल गलत हुआ, मैं अपने आप को दिल से कहता हूँ यह बात। दादा एक चीज़ काफ़ी टाइम से महसूस कर रहा हूँ, जब से आपकी रागनियाँ सुनने लग गया हूँ, बड़ा सुनना पड़ रहा कानों में भी गलों में भी चैन इसी मोटी कड़ा कक गुट्ठी मतलब। अरे मलिक साहब एक बात बता, यह मैंने पहले में कह दी नुकार भाई मौत बीमारी बुरे वक्त की नहीं किसी ने चाहना, ये तो तीनों चले आते लेके कोई बहाना, किसी किसी का हाथ लग जा धन का बरे खजाना, राम किशन का वाचड़ी भाई खातर करा जमाना, फिर किबरा उससे मानस ने कुत्ते की तरिया दर दर पे फिरवा दे, होनी हो बलवान जगत में कह रहा कहते के करवा दे, सारा इस ऊपर ले की माया है। शौक है दादा। हे परमात्मा। तो दादा जैसे कंपटीशनों में जब जाते हो तो पूरी तैयारी के करके कितनी रागनियाँ ऐसी मन में बना के लेके जाते हो भाई तड़के ये चबोड़ी है चबोड़ी भाई जैसे एक गांव में मलिक साहब फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, एक गांव में 10 प्रोग्राम हो गए, उसके बारे में सोचना पड़ता है कि भाई यार तो ये बात देख गाली, भाई इसकी सही बात तो गाली, फलाने की सही गाली, मतलब उधर से ही फोन आने लग जाए भाई दादा नई बात रहिए, भाई नई तो क्या है, बात तो सारी पुरानी है, मतलब बात ऐसी हो जो आपके मुंह से नहीं सुनी हो, तो उसके बारे में हमने सोचना पड़ता है भाई इसकी सही बात ये गाली, ये 10 बात इसकी सही होनी चाहिए। एक एंटिक सवाल, जैसे आप भी किसी के फेवरेट हो, आपको भी कोई नू कलाकार नू कोई पाओ, वह मेरा फेवरेट राजेश खन्ना पेटवाड़, मैं उसके रागनी पसंद करता हूँ। पुराने दौर में आपका फेवरेट कलाकार कौन था, आज के दौर में कौन है? प्लीज़ नू ना मानियो राजनीति हो है, मैं फलाना नाम नहीं लूँगा, धकड़ा नाम नहीं लूँगा, सारे भाई बढ़िया गाँव हैं, लेकिन किसी को तो आपको भी पसंद होंगी। देखो भाई मैं तो एक बात कहता हूँ मलिक साहब, आप अपने लिए तो सारे फेरवर्ड हैं, क्योंकि एक बात बताओ, एक कलाकार के मुंह से एक बात ऐसी लगी वो भीतर में चुभ गई। बाकी मैं मास्टर सतवीर का ही ज़्यादा फैन रहा हूँ। आज हरियाणा का सबसे ऊंचा गाने वाला कलाकार आप किसने मानो? भाई मेरे लेखे तो सारे ही ऊंचा गाने वाले, जो अपनी तैयारी पाओ सारे लंगोट बांध के आए। राजेश खन्ना भी कई बार मैंने देखा सारा ही छुट्टी बोला ई बाओ नंबर प्लेट नहीं दिखने दूँ। भाई ये तो मतलब उस टाइम पर जोश भी हो जाए निशान का, और जोश में आदमी होश खो बैठे वही बात से भाई फिर थोड़ा तो चुटकी भर दे, अरे दादा बस काम बंदना चाहिए, और बिना छेड़े मन ने नहीं किसी का रंग काट कर भाई, यह भी सच्चाई है। जगला बंगा बंगा देखा तो उससे फिर भाई वही बात से, हाँ बिना छेड़े बिना सच्चाई बात है, बिना किसी गल नहीं करिया, कह को नेम धर्म ठुआ दे तो जब, और नहीं अगले नु कहते हाँ भाई तू मेरे गाय को ले जा। अच्छा दादा कई बार नू भी बनी कहते आपके गलिया क्या भाई किसी कलाकार ने नू कह दियो भाई देखी कोई नहीं मिल कर गाँव आएंगे, अरे फिर धोखा होया वो। मैंने तो मतलब जिस लाइन में रहेंगे उस लाइन में धोखे भी होंगे। ऐसा हुआ है कदे नू भाई नू कह दियो कि भाई पवन और राजेश ना मिल कर गाँव है भाई, तू यो रंगा लिया मैं यो रंगा लिया, आपने तो अपना रंग आराम से गा लिया, उसने भी गा दिया, लेकिन जब उसका नंबर आया तो उसने असली गा दिया। ना ना परमात्मा दात ऐसा घाटे सूत बैठा है, और जकर भी दिया तो बोला खुद अपनी आप पढ़ूंगा, बोला खुद अपनी खोदी में, और माता पिता की सेवा करिए जब हो जाए सौदी में। जब मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो बुरा मेरे साथ एक दिन तैयार का हो कि बोला उसे स्टेज पर हो जाए, और कौन सी फील्ड में लगा लो मलिक साहब। अच्छा दादा जैसे मान लो असली रंग काट चल रहा है कितनी प्योर, और आपके सामने चांद भाई ने कोई रंग उठा दिया, आप ने पहली बार वो रंग सुना, तो कैसे सोचते हो भाई इस पर के गाऊं, कैसे निकाल के लेके आते हो वो चीज़ें दिमाग से? उसकी रगनी की लाइन गिन लिया, तरज भी न्यू देखा भैया ये तरज पर ये कह लाइन गा दी, उससे लाइन के हिसाब से फिर वह उस मेल की रागनी उठा दें, मतलब एक कली में नहीं लगा, दूसरी में तीसरी में लगे सरेगा। क्यों? साजिंदा का सहयोग होता है, एकला कलाकार पर कुछ नहीं होता,
साजन दे मतलब जब कलाकार लाइन पे भी उतरेगा तो साजन दे उसको लाइन पे लेके आएंगे। तो दादा जैसे साजिंदा जकरा आ गया, हरियाणा के बेस्ट साजिंदे कौन कौन है आपकी नज़र में? बेस्ट बेस्ट तो भाई मेरे हिसाब से तो ये हमारी लाइन से मैं तो क्या भी करूँ, ये मत मानियो कि भाई इसका गुआंढी है न्यू सराव है, जो अपना भतीजा नान उनसे नवीन बहुत बढ़िया, इसका पापा भी बजाया करता, बहुत बढ़िया बजनता ही है। और मटके में मेरे साथ बिरजू रहता है और बढ़िया मटका वादक भी खूब है। अशोक निडाना है बहुत बढ़िया, मुकेश से बढ़िया मटका बजाओ है, भाई चांद मुकेश खरक से। भाई चांद की भी बड़ी तारीफ कर दे, पाछा बैठा कुटबर का। चांद तो देखो ये मेरा अजीज बेटा है, क्योंकि इतनी तो हर एक लाइन से ही यहाँ रहना पड़ता है। इसको अगर प्रोग्राम हो जाए नु कहेंगे एक आधा प्रोग्राम में कहीं मान ले हो जाए, हरी बीमारी हो जाए, मौत मरगत हो जाए, नहीं आन पावे तो प्रोग्राम नु कहेंगे माँ से जी चांद क्यों नहीं आया। बहुत ही बढ़िया टेक भी, गाने भी और बजंतरी भी बहुत बढ़िया बेटा चांद। गाने का तो मशहूर सही, गाने तो कली को नहीं बंद होने देती, नहीं में तैयार रखेगा। अच्छा दादा ये गाने का केम तो होता है रागनियों के साथ ये में? मतलब जिस राग से गाना हो, जिस राग का हमने गाना गा रखा उससे सुर स्केल के गाने हों जो फिल्मी गाने, उसमें श्रृंगार बन जाता है। जैसे फूल पत्ती ला दी, मतलब चमक जा बात। चमक जा। तो दादा जैसे ईब लॉकडाउन आ गया, कई दिन हो गए मेरे ख्याल घर आए बैठे हो, तो कैसे एडजस्ट कर पाए? बस लॉकडाउन में कदा भुलिया बेसरिया है लकड़िया 5-4 एक प्रोग्राम, वो भी मंदिर मांदरांगे 150 आदमी हो 10-20 इकट्ठे हो गए, कहते भाई कई दिन हो गए सुने बड़ा हजी यहाँ कर रहा आ जाओ, और साथ में आप भी रवाहे हो जाओ। और हमारा भी हम भी रुके बैठे रहा रियाज हो जे, और भाई सारा तो मिल लिया, ये जो श्रोता हो सर के ताज हो, और हमारे को तो देते हो सब। और नहीं तो चाहिए वो नुका देने भाई पैसे की तुलना नहीं होती, पैसे की तुलना नहीं होती, आशीर्वाद भी दे के जा, जब वो थप्पी मार दे रहा मान के रहे घी भरगी लागेगी वहाँ। दादा जैसे सांग होते हैं तो कभी सांग में भी गाया है, जैसे भाई ऐसा कोई मौका मिला भाई जा रहा सांग सुनो कह दियो भाई राजेश आना पड़ेगा स्टेज पर? हाँ बिल्कुल गाई, 1-2-4 बार सांग में भी गाई। तो आप सांग को किस नज़र से देखते हो? देखो सांग तो सांग है भाई, गाने का असली ले जाओ वहाँ पर क्या जाता था। हाँ बिल्कुल, मतलब गानियाँ हो, गानियाँ तो से चुटकी पे गा लो मलिक साहब। दादा एक बात है, जैसे आपका जब दौर आया ना उसके थोड़े दिन बाद यो सिस्टम बदल गया, गढ़वे बंजू बदल गए, उसकी जगह लोगों ने वो दूसरे सिस्टम टेक लिए जिसने पक्का साज भी कमाए हैं। हाँ। तो उसमें कमाई भी मन लागत ज़्यादा थी। हाँ। और फेमस भी ज़्यादा हो, लड़की लड़की भी सारी सिस्टम बैठे थोड़ा ज़्यादा फेमस हो जाओ है, तो आपकी नज़र में नहीं आ गया वो भाई मैं भी यूँ कर लूँ? मैं गाने वाली बात सुन मलिक साहब, गा तो मतलब क्या है पक्का पे भी गवा लो, इस पर यू और गन पैर डाला पर भी गा लो, गावन का ढंग होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसी बात हो जो अपना हरियाणा में मटको पसंद करते, उस पर लोगों की बात समझ में भी आओ, पल्ला ही पड़े, हर वो रम रही है बात। ये तो न्यू हो गया मतलब परम तो बजे हुआ कर दे बेटी जो बी नाले वधिया बोथा बांध के बेटी जो टूलिया कर दे मारते बेटे लहरा और गले नस दे, और फिर वहाँ आगे शहर आने तुतरू वृद्धि वाले वो वृद्धि वाले दिखते न बोले अंग्रेजी बाजा लियावांगे, तो मतलब ये तो साज तो साजे हो है, डीजे तैयारी। हाँ डीजे तैयारी। तो दादा जैसे नए जो बालक हैं, जो नए कलाकार हैं जिनका ईब जी कर रहा है, आप वाले कीड़े जो उठे थे उनका ईब उठ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो ये संदेश दें भाई अपने बढ़िया बात गाओ, जो मतलब बाप बेटी घर परिवार चले उस बात से न्यू ज्ञान पड़े भाई, चाचा ताऊ तक कैसे बोलना चाहिए भाई, घर में किसी शर्म रखनी चाहिए, अपने घरवालियाँ तक कैसी बात करनी चाहिए, माँ बाप के भाई राम राम करके चला, दादा को चाचा को ताऊ को। अबे तो ये बात तो गर्भर्द की बातें हों, इन बातों में बहुत ही ध्यान रखा, क्योंकि अगे प्यो तो इन बातों ने जाना ही को नहीं,
हम तो न्यू कहा भाई जो भी बात हो अपने परिवार से जुड़ी हो, अपने पूर्वजों की इज्जत क्यों कर थी, आपने इज्जत कैसे बनानी है, इस तरह की बात हो। दादा जैसे स्टेज पर जब जाता है तो कोई भी कलाकार, तो जैसे राजेश खन्ना जाओ है तो खड़े होने का तरीका या भाई आज मन इस तरीके से बोलना है, हर चीज ये मेंटेन करके जाते हो कि भाई नॉर्मल गया उसाए गया खड़ा होया गया? ना ऐसी कोई बात को नहीं मलिक साहब, ये तो ठीक है भाई। कोई भी जाओ है चाहे गुआंड में जानता हो नु सोचा मैं बड़ी सुतरे है झड़का झुड़कू के पहले से खेत में जा रहा हो, ये तो ओ वे है। फिर रही बात खड़िया होने का वो ढंग, वो तो जिसा ढंग से वो लाइन तो आन तो रहे ही को नहीं। अच्छा दादा एक मजाक की बात है, जैसे भाई जो भी रागनी कलाकार हैं जब स्टेज पर चढ़ेंगे अच्छे लत्ते झाड़ा झूड़ी करेंगे, नू करेंगे, पेंट ने भी नू हलाओगे पूरे नू, ये क्या है ये मतलब कुछ सारे में है यह बात, एक भी सा नहीं है जो कुछ मतलब इस चीज को छोड़ देता हो, कितना ये बढ़िया है पुराना नया। मलिक साहब है अपने इंटरव्यू तो सारे कलाकारों के ले लिए पूरे हरियाणा क्या के, मतलब यह सच्चाई है जो दिल की बात मैं बताऊंगा। क्योंकि एक डुगडुगी आड़ा हुआ है, तमाशा करना हुआ है, उनको गड़ 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 मुँह का बजा हुआ, मतलब वो आकर्षित करना हुआ है। कोई कलाकार ने ऊपर क्यों उठेंगे को नालना कर डा करेगा और को किमें करेगा तो मतलब ये आकर्षित करने की बात होगा। पूरे पूरे नु लेंगे। हाँ तो कोई नु कल राय न करेगा जनो कुश्ती लड़ेगा भाई, ठीक है ये अपने अपने टैलेंट है। जरूरी थी ये बातें, हंसना हंसना आप निकाल हंसना हंसना के ले जाना है। एक बात बताइए मेले हमारे हम लिख साहब अपने दादे परदादे बुजुर्ग चले गए 5-7 पीढ़ी, आपके ना अपना सड़दादा का नाम का को नहीं बेरा होगा, एक दिन ऐसे ही भूल जाते हैं इंसान को। अच्छा दादा एक कसूती बात और मेरे याद आई, कई कलाकारों ने इस बात को कहा, खुद कहना चाहा, बताना चाहा भाई जैसे राजेश खन्ना पेटवाड़िया कितने प्रोग्राम पे पहले डन हो रहा है उड़े तो उसका नंबर कटवा दिया, या कितने बात होने दे पहले प्रोग्राम पे नुके दी फलाना नहीं बुला होगा, ऐसी सिचुएशन कदे आई या आपने रियल में कदे किसी का नंबर कटवाया? भाई हमने तो किसी का दे भाई परमात्मा घर जान देनी है। आप जन्यू भी पूछ रहे मासे जी कौन से न बुलाओ भाई, तो हम बुला लो, थारी मर्जी है कलाकार कोई बुलाओ, फलाने ने बुला लिया दकड़े ने बुला लिया, मैं भाई किसे नहीं बुलाओ, आप इन कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, अरे सारे कलाकार तो साथी हैं। तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई आपने फिर अलग क्या वो भी की तो फिर वही बात से भाई अपनी खुद ही माप पे ही पड़ेगा। वैसे वही ये तो जिंदगी का सफर है, इनमें तो नहीं में चलता रहे। बड़े सवाल था बच्चा इलेक्शन में उठोगे दादा मेरे कौन जाने की कोशिश करे। हाँ दादा फिर आई के दिन मन में भाई पेटवाड़ गांव का सरपंच बनाया जाओ जिला मतलब सच्चाई बात है, यह भगवती माँ ने इतनी बड़ी मोहर ला रखी, क्या सरपंच क्या एमएलए क्या मेंबर क्या जिला पार्षद क्या इसके सामने समझने के लिए तो हमने को सारे भाई हम बढ़िया उठ बैठो, 2 भाई हम सुथरी इज्जत हो, गांव गुआंड में सुथरी इज्जत हो, क्या एमएलए सरपंच मेंबर बन के उसमें तो वही बात से तप करे तो राजा बने नरक मजा, तपेश्वरी तो नरक का भोगी, और राजा बनेगा तो फिर तप करेगा तो राजा बनेगा नरक मजा का, क्योंकि गलत काम होंगे। दादा जैसे नाम हो गया, देश जानने लग गया भाई राजेश खन्ना पेटवाड़िया बढ़िया गणिया, कितने इसी भी सिचुएशन बनी कितने खड़े हो बस स्टैंड पे या किसी खास सार्वजनिक स्थान पर तो लोग आगे पहचान गए भाई राजेश। बिल्कुल बिल्कुल या अब भी मतलब कहीं की मान लो कहीं भी खड़े हो भाई राजेश खन्ना पेटवाड़िया। दादा कितने हो जैसे 4 आदमी बैठे हैं और भाई राजेश भी आ गया या बैठा है तो एकदम से डिमांड हो जाए भाई राजेश आ गया तो एक बात न्यू तो मारा भी कीड़े उछल जाए, जब 2 आदमी बैठे हो तो उसी लेवल पे ले जाएंगे हम, क्यों हमारी लेन हवा 2-5 आदमी बैठे हो नहीं, क्यों किसी की काट फांस करे उसकी उसका आगे उसकी है तो भक्ति भाव करने के में अगत सुधारण है। सुथरी बात सुनाएंगे तो कि ज्ञान पल्ला पड़ेगा, 2 आदमियाँ और सुनेगी भाई मेरा बेटा बात तो यार ठीक का था, कि मेरा बुरे टाइम में उसको इसी बात याद आ जाए भाई मेरा बेटा पेटवाड़िया या बात सही कहता रहा है उसने, यूँ नहीं करना चाहिए। दादा घर जैसे अपना घर है और हमारी दादी भी है तो एक दिवाड़े भी डिमांड आई देश तो सुना आजाड़ा सुना, मैं तो सारिया सुनादार हूँ मतलब यह सच्चाई भी है,
नुका परिवार ने बैठ के बच्चा ने भी नुका सुनो रही, मतलब जैसे बच्चे प्रार्थना सुना, आपने पाठ सुना, मतलब दो आदमी सुनेंगे नहीं, अपना तो मेरा तो काम बनेगा और उनका किम ज्ञान पल्ला होगा। तो घर भी यो कति संगीत का माहौल रहे कि तो चला जाओ दिमाग में। बिल्कुल, पाप के कर्ण तब पहला मन वाटर भी तो जासे मारा तो इस बात का रियाज हो जे और मतलब ओना करनी पल्ला पड़ जे, हमरा बेटा पाप नहीं करना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया। तो दादा जैसे आज आप थोड़े से लेट पूछे, कई इंटरव्यू पहले हो गए, बता दे भाई दादा खन्ना पेटवड़िया पर्सनली हमारा मित्र है, मेरा मैं इनका फ़ैन भी हूँ और मैं सारा का फ़ैन हूँ। कदे नहीं सोचा बस सारा नहीं आए बात कर राग नहीं सुनूँ सबकी, लेकिन दादा अपना पर्सनली मित्र है, फ़ोन पर हमारी बातें होती रहती हैं। इंटरव्यू थोड़ा लेट होया, छोड़ दो इसके, उठा होगा ले भाई मोखरिया देख ले। हाँ दादा। मलिक साहब एक बात बताओ, समय बलवान हो, जब समय होता है ना तभी सारे काम सिद्ध हो हैं। हाँ, उसके लिए मेहनत भी इतनी करनी पड़ती है। अगर वही बात सब बोला भाई साहब गेड़ा लगा जब मारा चक्कर, तो मन में गेड़ा मारने की नहीं है करेगा तो गेड़ा क्यों कर लगेगा, यह भी तो राइट है। तो दादा आज जो आपने समय दिया, मेरे उल्टे पुल्टे सवाल लगे भी सीधे सरल जवाब दिए, इसका मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और नुए हंसते खेलते मुस्कुराते रहो और हमारे जैसे भैया ने सारे समाज को एंडी एंडी नई नई रागनी सुनाते रहो। बहुत बढ़िया मलिक साहब, आपका भी धन्यवाद। और मैं तो तेरा आभार व्यक्त करता हूँ मेरे काम में भाई पार्ट के पत्रकार साहब के, और भाई इस बात ने तो पूरी पब्लिक ही देखेगी। मैं तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ भाई पेटवाड़ में आने पे। धन्यवाद दादा, इतना प्यार प्रेम दिया भाई। दादा राजेश खन्ना मजाकिया आदमी है, नुए हंसी जा रहे स्टेज पर चढ़ दे भी चुटकुले सुना रहे, इस पर भी चुटकुले सुनानी है कसुते हैं इसके स्टेज पर चढ़ दे बैरी हो जा रहे हैं, इस पर चुटकुले सुनाई जा रहे हैं। दादा जब किसा लग गया रहे जो 13 पर चुटकुले सुना। भाई एक बात बता, आसाना तो इसे है, मेरे पे चुटकुले लागो फिर आप भी अगला भी इसे हिसाब का वार कर दिया जी सा तैरा हो उसे छोड़ दो। बस मतलब न्यू है भाई, ऐसा हो वही बात दोबारा आ गई कि भाई शर्म ना आए, मज़ा आ जाए। तो दादा हमारे जो दर्शक हैं और जो आपके फैन हैं, हमारा तो क्या है सब कुछ आपका जुड़ रहा है, तो मैं चाहूँगा एक प्यारी सी रागनी के साथ जो कति नई हो तो मज़ा आ जाए, नई कति नई हो तो मज़ा आ जाए, और बाकी आपकी मर्जी है। हमारे दर्शकों को प्लीज़ भाई एक नया ही भजन है, अब तक मैंने स्टेज पर भी नहीं गाया है, अपना राइटर है पवन उसको लिखा हो, तर्ज भी नहीं है, पन्नी पाड़ है। हाँ बिल्कुल। हे रे लाले राम के जयकारे तेरे हो जवारे न्यारे कट पाप घने सारे, तू बजले राम ने तू रट घन श्याम ने, लाले राम के जयकारे तेरे हो जवारे न्यारे कट पाप घने सारे, तू बजले राम ने तू रट घन श्याम ने, बरम बरोटा मोह माया का सिर पे ठार्या भारी, सिर पे ठार्या भारी, रहना को ना सदर अड़े देखे दुनिया चली जारी रे, दुनिया चली जारी, साथ छोड़ देगी काया तेरी समझ ना आया, साथ छोड़ देगी काया तेरी समझ ना आया, सब झूठी से माया तू बजले राम ने ररट घन श्याम ने, लाले राम के जयकारे तेरे हो जवारे न्यारे कट पाप घने सारे, तू बजले राम ने तू रट घन श्याम ने। बहुत बढ़िया। और भाई राम का नाम सबसे बेस्ट बात तो यह है भाई, राम का नाम आएगा बार बार। भाई सच्चाई बात तो यही है, आखिरी टाइम आता है इंसान चला जाता है, बाद में जो दाग दीवान खातर जावा जब भी नुके हैं, अरे राम में नाम सत्य है, सत्य बोले तो गत है, सच्चाई बोले तो गति है, और एक राम का नाम सच्चा है। तो भाई ये थे हरियाणा के एक मशहूर रागनी कलाकार, हरियाणा के कति स्टार रंग काठ का भी बादशाह है, सारा सिंह फसाई रहे है, हमारा दादा राजेश खन्ना पेटवड़िया अपना मित्र है। आज इनका इंटरव्यू करा, मज़ा आया। अगले किसी एपिसोड में ऐसे ही किसी कलाकार का, किसी खिलाड़ी का, किसी खास इंसान का इंटरव्यू लेकर
हम फिर हाजिर होंगे। प्यार नुए बनाए रखियो। दादा राजेश खन्ना पेटवाड़ को भी हाथ जोड़कर राम राम है। मैं चाहूँगा एक तगड़ी सी राम राम हमारे दर्शकों को। धन्यवाद सभी दर्शकों को, राम राम हाथ जोड़ के सभी को राम 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 राम। मलिक साहब आपके लिए भी राम राम। राम राम जी, राम राम। तो बस सारे भैया ने राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।